सत्ता में हम इसी महीने देश में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस खबर को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें जिनपिंग की चुनावी साजिश का रंग है। जिनपिंग की चुनावी साजिश का रंग है भारत के चुनावों में। और तस्वीरें ये क्यों हैं, तीनों को जोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत के चुनाव में आखिर जिनपिंग का क्या काम है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो भारत के लिहाज से बहुत परेशान करने वाले हैं। पहला सवाल यह कि क्या इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला सवाल यह है कि क्या इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे? ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल, क्या भारत के लोकसभा चुनाव में शी जिनपिंग एआई सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या भारत के लोकसभा चुनाव में शी जिनपिंग एआई सीट से चुनाव लड़ेंगे? हैरानी की बात तो यह है कि ना तो जिनपिंग को किसी ने टिकट दिया है, ना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन फिर भी जिनपिंग एआई वाली अदृश्य सीट से भारत के चुनाव में नया संकट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का दावा किया गया है कि शी जिनपिंग भारत के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। और भारत को लेकर जिनपिंग की इस चुनावी साजिश पर माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत चौंकाने वाला अलर्ट जारी किया है। अब हम आपको उस अलर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो शी जिनपिंग के उस एआई तंत्र से जुड़ा है जो भारत के लोकसभा चुनाव में एक्टिव हो सकता है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन एआई तकनीक का दुरुपयोग करके भारत में आम चुनाव पर असर डाल सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान चीन की ओर से हैकिंग की कोशिश की जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की टीम के मुताबिक इस वर्ष दुनिया के करीब 70 देशों में चुनाव होने, जिसमें भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अहम चुनाव शामिल हैं। और आकलन है कि इन चुनावों में चीन अपने हितों के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट बनाएगा और इसे लाखों लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे किसी ना किसी तरीके से इस चुनाव पर असर डाला जा सके। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यह आशंका जताई है कि चीन सरकार की साइबर ग्रुप वाली इस साजिश में उत्तर कोरिया की भूमिका भी हो सकती है। और आपको यह बताना जरूरी है, चीन सरकार जो है उसकी जो साइबर साजिश है उसमें बकायदा उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन्वॉल्व होती है। अब हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर जिनपिंग के साइबर ग्रुप ने लोकसभा चुनाव में एआई वाली साजिश की तो यह कैसे होगा। सीधे देखिए, अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं। इसमें किसी वीडियो को मॉर्फ यानी उसके साथ छेड़छाड़ करके वायरल किया जा सकता है। किसी के चेहरे पर उसकी एआई से तैयार की गई आवाज को लगाकर उसे सर्कुलेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण कुछ क्षणों में स्क्रीन पर आने वाला है। एआई से तैयार वीडियो या फिर ऑडियो से वोटर्स को भ्रमित करने का काम हो सकता है। और मोबाइल और सोशल मीडिया वाले युग में यह काम कितनी आसानी से हो सकता है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एआई के फर्जी कंटेंट से भारत के चुनाव में चीन के हित वाले एजेंडे चलाए जा सकते हैं। और सोचिए, इस एआई साजिश से चीन अपने समर्थन में डीप फेक रैलियां तक करवा सकता है। इसमें किसी नेता को बदनाम करने वाला एआई कंटेंट तैयार किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं पर न्यूज वायरल की जा सकती है जो कभी हुई ना हो। यानी वो खबर जो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। यानी इस एआई साजिश में चीन के साइबर ग्रुप किसी के चेहरे और आवाज पर मनचाहा कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका उदाहरण हम आपको दिखाने वाले हैं, तो उदाहरण है, हम आपको इसका एक डेमो दिखाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के टूटने के बाद विधानसभा में तेजस्वी यादव के दिए गए भाषण का डीप फेक वर्जन बना था। इसमें उनके चेहरे और आवाज को सलमान खान के साथ मैच करा के वायरल किया गया था।
हैरानी की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लोकसभा चुनाव में चीन वाले जिस खतरे का नोटिफिकेशन भेजा है, वो साजिश चीन ताइवान के लोकसभा चुनाव में भी कर चुका है। यह दावा भी माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि चीन ने ताइवान के चुनाव में एआई का दुरुपयोग किया है। तब बीजिंग समर्थित ग्रुप स्टॉर्म 1376 ताइवान में एक्टिव हो गया था, जब एआई तकनीक के जरिए न्यूज एंकर तैयार किए गए थे, यानी खतरा हमको भी है। और चीनी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए कैप कट टूल से ही इन न्यूज एंकर्स को बनाया गया था। तब ताइवान के नेताओं के मीम्स, वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल किए गए थे और चीन विरोधी उम्मीदवारों को बदनाम करने के मकसद से कंटेंट बनाया गया था। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने यह अलर्ट जारी किया है कि जिनपिंग भारत के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा, और अगर ऐसा हुआ तो कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर पहले एक रील देखते हैं। एआई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एआई से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं, स्केल हो सकती हैं। लाखों लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है एक फेक कंटेंट के थ्रू, और उस कंटेंट को की सत्यता भी एआई के थ्रू प्रमाणित की जा सकती है। तो इस हद तक इल्यूजन क्रिएट होगा कि जब तक उसका इम्पैक्ट नलीफाई किया जाए, इलेक्शन में इम्पैक्ट उसका हो जाएगा। तो यही कोशिश है चाइना की, और ये सिर्फ भारतीय इलेक्शन के लिए नहीं, विश्व में जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो यूएस के इलेक्शन हो वहाँ पर या कोरिया के इलेक्शन हो, हर जगह ये इम्पैक्ट होगा, ऐसा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है। अब हम आपको एआई वाले डीप फेक के खतरे पर सत्ता की डिक्शनरी दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डीप फेक वीडियो कैसे तैयार होता है। दरअसल आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। यानी आसान भाषा में समझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब किसी मशीन या तकनीक के पास इंसान की तरह दिमाग आ जाना, मतलब वो मशीन जो इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह व्यवहार करे, और इसी तकनीक के जरिए ऐसा वीडियो तैयार होता है जो बिल्कुल बिल्कुल रियल, ओरिजिनल लगता है, जिसे डीप फेक वीडियो कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो डीप फेक एक मॉफ्ट किया हुआ वीडियो होता है जिसमें किसी के चेहरे को किसी और के चेहरे से बदल दिया जाता है। यानी एक खतरनाक एआई तंत्र है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती और चुनावों के लिए खतरा बता चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है, और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है। डीप फेक किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों के बड़े नेताओं के डीप फेक वीडियो बने हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन तक डीप फेक वीडियो के शिकार हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डीप फेक वीडियो भी वायरल हो चुका है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक डीप फेक वीडियो में यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जबकि यह सच था ही नहीं। डीप फेक वीडियो कैसे होते हैं, इस पर यह रील आपको जरूर देखनी चाहिए।